खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूरों का गुस्सा बेकाबू हो गया। देखते ही देखते प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। कहीं पर सड़क जाम तो कहीं पर पत्थरबाजी तो कहीं पर वाहनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। मजदूरों का साफ कहना है कि बढ़ती महंगाई में मौजूदा वेतन से गुजारा मुश्किल हो चुका है। उनका आरोप है कि कई सालों से सैलरी में कोई ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पास के इलाकों में ज्यादा वेतन मिलने से नाराजगी और भी बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। रिपोर्ट दिखाते हैं। जबरदस्त हंगामा, भारी बवाल और सड़कों पर भीड़ का उबाल। ये तस्वीरें हैं नोएडा की, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों के आक्रोश की आग धधक उठी। फैक्ट्री कर्मचारियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि नोएडा के फेज 2 इलाके में कई गाड़ियां फूंक दी गईं। तोड़फोड़ कर पुलिस की गाड़ी पलट दी गई। पुलिस कर्मियों ने रोका तो उन पर भी पत्थरबाजी की गई। सैलरी बढ़ाने की मांग पर बवाल इस कदर बढ़ा कि नोएडा फेज 2 से लेकर सेक्टर 57 और सेक्टर 63 तक उग्र कर्मचारियों ने 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। नोएडा फेज 2 में हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। मैं इस वक्त नोएडा के फेज 2 में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वो वाहन है जो पूरी तरीके से यहाँ पर जो जलकर राख हो गए हैं। साथ ही यहाँ पर जो है ईंट पथराव का प्रयोग भी किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर सुबह जो जिस तरीके से लगातार जो श्रमिक अपनी मांगों को लेकर अपनी अड़े रहे, उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की और श्रमिकों के बीच नोकझोंक हुई, लेकिन यहाँ पर एक बाजू वाहन को आग के हवाले कर दिया है। साथ ही जो पुलिस की गाड़ी थी उसको कहीं ना कहीं आग के हवाले कर दिया है। करीब यहाँ से 5 से 6 ऐसे वाहन हैं जिनको आग के हवाले कर दिया है। श्रमिक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके दौरान आज जो है यहाँ पर पुलिस की और श्रमिकों के बीच आपस में झड़प हुई और कहीं ना कहीं जो झड़प थी आगजनी में तब्दील हो गई। और नोएडा के सेक्टर 58 की बात करें, 59 की बात करें, 60 की बात करें, चाहे हम फेज 2 की बात करें, अभी भी नोएडा में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी श्रमिक जो है श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नोएडा में फैक्ट्री कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रति महीना किया जाए। 10 से 12 घंटे काम के बदले उचित ओवरटाइम मिले। महीने के निश्चित समय पर सीधे बैंक खाते में सैलरी मिले। ठेकेदारों की मनमानी और शोषण पर रोक लगे। इसके अलावा कैंटीन, पीने का पानी और साप्ताहिक अवकाश की भी इन लोगों की मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर 3 दिन से फैक्ट्री कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। मेरठ हाईवे पे लगातार जो श्रमिक है लगातार सुबह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये दिल्ली मेरठ हाईवे है और ये पूरे तरीके से जाम है। एक प्रकार से जो ये श्रमिक वर्ग है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों की मांग है हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। सैलरी मिल रही है सर, हमको 13,000 14,000 इतना मिल रही है सैलरी, इससे ज्यादा नहीं मिल रही। सर 3 राज्यों में बीजेपी सरकार है, 2 राज्यों में बढ़ सकती है, क्या यूपी में नहीं बढ़ सकती है सैलरी? हरियाणा में बढ़ गई है सर, दिल्ली में रेखा गुप्ता ने बढ़ा दिया। क्या योगी सीएम आदित्यनाथ नहीं सैलरी बढ़ा सका? जब तक की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसा ही चलेगा। यूपी में, पूरे नोएडा गाजियाबाद में रोज जाम होगा और रोज बस बैठेगी। सैलरी बढ़ाने की मांग पर फैक्ट्री कर्मचारियों ने आर पार का मन बना लिया। कर्मचारियों का यह आंदोलन नोएडा से लेकर गुरुग्राम और राजस्थान तक फैलने लगा। इस बीच प्रशासन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा। वेतन हर महीने की 10 तारीख के भीतर एकमुश्त भुगतान के जरिए किया जाएगा। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से दी जाएगी। हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। रविवार को काम कराने पर दोगुना पेमेंट करना होगा। बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक बैंक खातों में जाएगा। फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रहेंगे। फैक्ट्रियों के बाहर शासन की गाइडलाइंस नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएंगी।
समस्याओं से समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। फैक्ट्री में यौन उत्पीड़न रोकथाम कमेटी भी गठित होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्री मालिकों को दो टूक कहा है कि वो कर्मचारियों से बात करें। उन्होंने भरोसा दिया है कि सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है। मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, याद करिए ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को सबके लिए अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाई। जो नोएडा में आज देखने को मिला है जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पर मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है, और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। नोएडा में हिंसा की आग ठंडी पड़ रही है, लेकिन सियासी आग धधकने लगी। सियासत के बीच सवाल यह है कि आंदोलन 3 दिन से चल रहा था, लेकिन अचानक हिंसा कैसे भड़कने लगी? क्या फैक्ट्री कर्मचारियों को हिंसा के लिए उकसाया गया? क्या साजिश के तहत हिंसा की आग भड़काई गई? और अगर साजिश हुई तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।